आज का हमारा अध्याय है 12वां वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें किस प्रकार से मोस्ट प्रश्न रहने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो उदाहरण को रहने दें। प्रश्न संख्या पहला, दूसरा और चौथा। प्रश्न वाली 12.1 में प्रश्न संख्या 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इसे मोस्ट कीजिएगा, वेरी मोस्ट कीजिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट मैं यह बात इसी प्रश्नावली में करना चाहूंगा कि इस प्रश्नावली में तीसरा जो प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप देखकर तो जरूरी जाए, क्योंकि संभावना 50% बनती है और नहीं भी। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ पहला, दूसरा और चौथा मोस्ट है और तीसरे को भी देख कर जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे उदाहरण से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई का किस प्रकार से सूत्र है वो याद करके जरूर जाना। 1 नंबर का सवाल पूछ सकता है आपको कि किस प्रकार से इसके क्या रहने वाले हैं सूत्र। देखिए जो आपको उदाहरण नंबर दिखाई दे रहा है दूसरा, इसे मोस्ट कीजिएगा। उदाहरण जो दूसरा है ये भी महत्वपूर्ण है, उदाहरण तीसरे को रहने दें। प्रश्नावली की ओर बढ़े आगे तो 12.2 और 12.2 में प्रश्न संख्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा लगातार कौन से 1 से लगाकर 6 तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये मोस्ट है। और जो हमारा प्रश्न संख्या है 8वां, ये भी मोस्ट है। प्रश्न संख्या जो हमारा 10 है ये भी महत्वपूर्ण है। और आपको मालूम है कि आपके जो 14वां सवाल दिया गया है, ऐसा आपका 1 नंबर का सवाल बन सकता है। और मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे प्रश्न नहीं आते होंगे। इसमें क्या पूछा है? सूत्र पूछा है, और सूत्र तो आप बिना याद करके मतलब कि जाओगे तो मतलब कि ये प्रश्न वाली होने से रही, इसलिए सूत्र तो आप सभी को याद ही होगा। ऐसे प्रश्न आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़े तो आगे जिस तरह से हमारे यहाँ पर उदाहरण नंबर आएगा, चौथा को छोड़ दीजिए, इम्पोर्टेंट उदाहरण की तरीके से देखा जाता है हर बार इस प्रश्नावली में इन उदाहरणों को। तो उदाहरण को वेरी मोस्ट कीजिएगा, 5वां उदाहरण और 6ठा उदाहरण। ये प्रश्न बोर्ड के लिए तो इतने इम्पोर्टेंट है कि पूछो ही मत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 12.3। 12.3 में जो हमारे प्रश्न मोस्ट रहने वाले हैं वो है पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न, इन्हें मोस्ट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो प्रश्न संख्या 10 है ये वाला, इसे भी महत्वपूर्ण कीजिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या जो आपको 12 दिखाई दे रहा है, इस 12 जो प्रश्न संख्या है ये भी मोस्ट है। 13 जो प्रश्न संख्या ये भी मोस्ट है। 14 प्रश्न है ये भी मोस्ट है और 15वां ये भी मोस्ट है। मतलब आपको लगातार, क्योंकि ये प्रश्न वाली मेरे हिसाब से प्रश्न यदि बन जाएंगे ना तो आपके प्रश्न वाली 12.3 से ही बनने वाले ज्यादातर। मैंने एक तो उदाहरण 12.3 से पहले बताया, 5वां और छठा। उसके बाद जो मैंने 1 से लगातार बोला, 1 पहला बोला, दूसरा बोला, तीसरा और चौथा, उसके बाद 10वां, और उसके बाद 10 के बाद 11 को छोड़ा है। उसके बाद लगातार 12, 13, 14, 15, 16 को छोड़ देना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके जाए और आपके अच्छे से प्राप्त हुए। तब तक के लिए